नमस्कार। वैदिक काल की ये कथा है। सरस्वती नदी के तट पर अत्रि नामक ऋषि का एक आश्रम था। उस आश्रम में देवदत्त नामक एक व्यक्ति एडमिशन लेता है पढ़ने के लिए। अब उसके अंदर काफ़ी चंचलता थी और खुद की इंटेलिजेंस का पूरी तरह से अभाव था। उसकी खुद की बुद्धि थी ही नहीं। रटी रटाई बातें वो ऑल द टाइम बोलता रहता। आश्रम के लोगों को भी सरप्राइज होता कभी कभार कि अत्रि ऋषि ने इसको एडमिशन कैसे दे दिया, क्योंकि जिसके पास स्वयं प्रज्ञा ही नहीं है, ओन इंटेलिजेंस ही नहीं है, उसका कल्याण हो ही नहीं सकता। चाणक्य नीति में उसके लिए एक बड़ा ही मूल्यवान श्लोक दिया गया है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। अर्थात जिसके पास खुद की इंटेलिजेंस नहीं है उसको शास्त्र क्या हेल्प कर पाएगा। जिसकी आंखें ही नहीं है उसको दर्पण क्या दिखाएगा। हमारी ओन इंटेलिजेंस इज लाइक दैट। आंखें, जिसके पास आंखें हो उसी को दर्पण कुछ दिखाएगा। स्टोरी आगे बढ़ती है। ये कुछ समय के लिए देवदत्त वहाँ पर रुक जाता है और एक दिन सुबह सुबह उसके मन में एक विचार आता है कि आज जो भी उपदेश आएगा उसको पूरी तरह से मैं फॉलो करूँगा। तो सायंकाल का जो उपदेश चल रहा था उसमें अत्रि ऋषि ये कहते हैं कि हमें सर्वत्र ईश्वर दर्शन करना चाहिए। अब इस व्यक्ति ने ये तो समझ लिया लेकिन उसके पीछे का जो सिद्धांत था वो नहीं समझा। अब दूसरे दिन सुबह सुबह ये देवदत्त जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए जाता है। तभी सामने से एक पूरी भीड़, बहुत सारे लोग चिल्लाते हुए भागते हुए आते हैं और ये कहते हैं कि दौड़ो भागो, एक हाथी है जो पगला गया है, पागल हाथी इस तरफ आ रहा है, भागो, जितना दूर तक दौड़ सको दौड़ जाओ। वह व्यक्ति उन सबको इग्नोर करता है क्योंकि उसका मानना है कि सर्वत्र ईश्वर ही तो देखना है, तो हाथी भी तो ईश्वर ही तो है। वो आगे ही चलता रहता है। दो तीन लोग और आते हैं, वो भी उनको वही कहते हैं कि भागो, दूर हट जाओ, पागल हाथी आ रहा है। फिर भी वो आगे जाता रहता है। अब तो वो पागल हाथी, वो उसको दिखता भी है कि वो दौड़ते हुए आ रहा है और उस पागल हाथी के ऊपर जो महावत था, जो उसको कंट्रोल कर रहा था, वो भी ये कहता है भाग जाओ, दूर हटो, ये मार देगा तुम्हें। लेकिन फिर भी वो अनसुनी करता है। वो पागल हाथी अपनी ट्रंक या सूंड में देवदत्त को उठाता है, घुमा घुमा के फेंक देता है। तकरीबन पूरा शरीर टूट जाता है। अत्रि ऋषि उसको देखने जाते हैं और पूछते हैं कि क्या कर रहा था तू भागा क्यों नहीं। तो देवदत्त ने आंसर दिया कि आपने ही तो कल शाम को कहा था कि सर्वत्र ईश्वर दर्शन करना है, तो हाथी में भी मैंने नारायण या ईश्वर का ही दर्शन किया। अपना सर हिलाते हुए अत्रि ऋषि ने यह कहा कि तुझे हाथी में ईश्वर दर्शन करने की सूझी, लेकिन पहले जो भीड़ आई थी वो क्या ईश्वर नहीं थी जो तुझे समझा रही थी कि भाग जाओ, पागल हाथी आ रहा है। अरे उस भीड़ को छोड़, जो दो लोग उसके बाद आए जिसने तुझे समझाया कि भाग जाओ, पागल हाथी आ रहा था, क्या उसमें तुझे ईश्वर नहीं दिखा। अरे वो भी छोड़, वो जो पागल हाथी था उसके ऊपर जो महावत बैठा था, जो उसको कंट्रोल कर रहा था और तुझे बोल रहा था कि भाग जाओ, क्या उसमें भी तुझे ईश्वर नहीं दिखा। स्टोरी सुन के हम सबको प्रश्न जगना चाहिए, क्या हम सब भी उस देवदत्त की तरह नहीं है। शास्त्र की वो बातें जो सुनने में अच्छी लगती है, जिससे हमें थोड़ा बहुत टेम्पररी सुख मिल जाता है, उसको हम मान लेते हैं, उसको हम फॉलो कर लेते हैं और फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। शास्त्र का पूरा जोर इस बात के ऊपर है कि हम हमारी स्वयं की प्रज्ञा को, हमारी ओन इंटेलिजेंस को बढ़ाएं, क्योंकि यदि हम हमारी स्वयं प्रज्ञा को नहीं बढ़ाएंगे तो शास्त्र की बातें भी हमारे सामने होगी, उसको समझाने वाले गुरुजन भी हमारे सामने होंगे, फिर भी हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, उससे
सुख या शांति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सूत्र याद रहे, दर्पण उसी के लिए काम का है जिसके पास आँखें हैं। जिसने अपनी आँखें ही बंद कर दी है उसके लिए दर्पण कोई किसी काम का ही नहीं है, यूजलेस है। इन ए वेरी सेम वे हमें हमारी स्वयं प्रज्ञा को, हमारी ओन इंटेलिजेंस को यूज़ में लाना है, हमारी विवेक बुद्धि का उपयोग करना है, तो ही शास्त्र हमारे लिए काम के हैं। अन्यथा शास्त्र की सभी बातें हमारे लिए किसी भी काम की नहीं है। शुभम भवतु। प्रणाम।